उनका भविष्य अधर में लटक गया है। मिर्जापुर के मेओली में मिड डे मील योजना में धांधली का मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय मेओली में पिछले 2 दिनों से मिड डे मील नहीं बनाया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल फूला देवी ने गांव के प्रधान प्रमोद पर आरोप लगाया है कि प्रधान मिड डे मील के पैसों को निकालने के लिए चेक पर साइन नहीं कर रहे हैं। फूला देवी के मुताबिक प्रधान मिड डे मील के पैसों में 50% कमीशन की मांग कर रहा है। ऐसे में जब प्रिंसिपल ने कमीशन देने से इनकार कर दिया तो प्रधान ने चेक पर अब तक साइन नहीं किया है। प्रिंसिपल अब तक स्कूल के बच्चों को अपने पैसों से मिड डे मील देती आ रही हैं, लेकिन अब पैसों की कमी की वजह से 2 दिनों से स्कूल में खाना ही नहीं बना है। इस मामले में जिला प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी शिकायत की गई है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। प्राथमिक विद्यालय मेवली द्वितीय है, इसमें चेक पर हस्ताक्षर प्रधान नहीं कर रहे हैं और बच्चों को खाना बनवाना बंद कर दिए हैं। यही समस्या है। अच्छा तो आज तुम लोग को खाना यहाँ पे मिला है स्कूल में? क्यों बेटा? पैसा नहीं। इसके लिए पैसा नहीं। कब कितने दिन से नहीं मिल रहा है? 2 दिन से। इस मामले में जब जिलाधिकारी से बात की गई तो जिलाधिकारी ने लापरवाही बरतते हुए इस पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ लिया। गोरखपुर में पुलिस ने लापता तीनों छात्राओं को बरामद कर लिया है। ये तीनों छात्राएं 27 अगस्त से लापता थी। ये तीनों छात्राएं स्कूल जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली थी, लेकिन तीनों शाम तक घर नहीं पहुंची। इसके बाद इन छात्राओं के परिजनों ने पुलिस को इन लड़कियों के गायब होने की जानकारी दी। परिजनों को आशंका थी कि लड़कियों का अपहरण कर लिया गया है। इस बीच तीनों लड़कियों के एक साथ गायब होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। पुलिस जोर शोर से इन लड़कियों की तलाश में जुटी थी। आखिरकार आज पुलिस को कामयाबी हाथ लगी और पुलिस ने इन तीनों छात्राओं को बरामद कर लिया। छात्राओं की बरामदगी के बाद परिजनों ने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया कि ये तीनों छात्राएं अब तक कहां थी। रायबरेली में सीएम द्वारा भेजा गया जांच दल पहुंचा। दल पुलिस की गोली से मारे गए छात्र की मौत की जांच की। रायबरेली में पुलिस की गोली से मारे गए छात्र धर्मेंद्र की मौत के मामले में सूबे के मुख्यमंत्री ने एक विशेष जांच दल को आज रायबरेली भेजा। इस टीम ने युवक की मौत की जांच के साथ ही लालता नाम के एक किसान की मौत की भी जांच की। लालता की मौत बालू खनन कर रहे एक डंपर की टक्कर से हुई थी। इस जांच टीम में 2 राज्य मंत्री, 1 विधायक और 2 छात्र सभा के अध्यक्ष और नेता शामिल रहे। विद्युत विभाग के समारी भंडार में विद्युत सब स्टेशन का कार्य अधूरा पड़ा है। ऊर्जा विभाग और निर्माण कार्य में लगी कंपनी के बीच तनातनी की वजह से यह निर्माण ठप पड़ गया है। इस निर्माण कार्य को इस साल के मार्च महीने में पूरा होना था, लेकिन अब तक निर्माण अधूरा ही पड़ा है। इस सब स्टेशन के अधूरे निर्माण ने लोगों की उम्मीदें पर पानी भी फेर दिया है। इस सब स्टेशन के बनने के बाद जिले के कई इलाकों को बिजली मुहैया कराई जानी है। ऐसी बात है, अभी प्रेजेंटली जो है वो हमें 2.2 मेगावाट के आसपास दे रहे हैं और उससे ही हमें काफ़ी राहत महसूस हो रही है। आपने भी देखा होगा अभी जो है बीच में शादीकाल वाली लाइन डैमेज हो गई थी, लेकिन तब भी हम जो है वहाँ से सप्लाई लेके जनपद को बिजली दे पा रहे थे। कुछ सप्लाई हमारी घमसाली से आ रही थी, कुछ वहाँ से लेके हम काफ़ी लेकिन अधूरे पड़े निर्माण कार्य से लोगों को विद्युत की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में लिंग 2 समिति के नियमों का जमकर उल्लंघन हो रहा है। छात्र न सिर्फ इस चुनाव की तैयारी में जमकर खर्च कर रहे हैं, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर के साथ ही जगह जगह पोस्टर भी लगवा रहे हैं। इस मामले में जब कॉलेज के चुनाव समिति के अध्यक्ष से बात की गई तो चुनाव समिति ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया। आपको बता दें कि इस चुनाव में प्रत्याशी को सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करने की इजाजत है। छात्र संघ चुनाव में हमारी चुनाव समिति की जिम्मेदारी बिरला परिसर के सीमा के अंतर्गत है। बाजार में या और सड़क में या किसी कॉलोनी में पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की और खुद नागरिकों की होती है। उसके लिए उनको सहयोग भी देना चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक 5,000 खर्च की बात है, मैं मानता हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट 5,000 से ज़्यादा खर्च कर रहा है, उसकी सूचना और उसके सबूत हमें दिए जाते हैं तो हम निश्चित रूप से उसका नामांकन रद्द करेंगे।
साथ ही सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरह के बैनर पोस्टर लगाने के लिए मनाही है। बावजूद इसके छात्र इन नियमों का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। जौनपुर में प्रशासन की लापरवाही की वजह से शाही पुल का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इस पुल पर पहले ही दुकानदारों ने अपना कब्जा जमा रखा है। इसके अलावा पुल की दरारों में पेड़ पौधे उगने लगे हैं। इस पुल को 1564 में बादशाह अकबर के आदेश पर बनवाया गया था, लिहाजा ये पुल जौनपुर के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है। ऐसे में नगर पालिका और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये पुल आज बदहाली के कागार पर पहुंच गया है। इस मामले में जब नगर पालिका के अधिकारी से पूछा गया तो अधिकारी ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। आगरा के मनोहरपुर में एक बगीचे से एक युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की पहचान शेरा के तौर पर की गई है। शेरा का शरीर आधा जमीन पर था और उसके गर्दन में रस्सी डाली हुई थी। शेरा के परिजनों ने शेरा की हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक शेरा को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने हिरासत में लिया था। शेरा से पुलिस उसके किसी दोस्त के बारे में पूछताछ कर रही थी। कल से 3 बजे गायब है भाई। ठीक है, 3 बजे गायब है। उसके साथियों के बताने का मारा है किसे। सवेरे वहाँ मम्मी आई थी यहाँ पे तो देखी थी, बॉडी देखी थी और देख के नहीं चली गई थी। काम में हल्ला किया कि हाँ मारा किसी ने, हमें साथियों ने मारा। शेरा एक दिन पहले ही अपने घर से लापता था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झांसी में बाढ़ पीड़ित किसानों ने मुआवजा मिलने में हो रही देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारी किसानों ने अर्धनंग होकर कलेक्ट्रेट से लेकर सिंचाई विभाग के दफ्तर तक जुलूस निकाला। किसानों का आरोप है कि प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के साथ नाइंसाफी कर रहा है। इस विरोध में प्रदर्शन में कई गांवों के लोगों किसानों ने हिस्सा लिया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया। हल्द्वानी के गौलापार में वन दरोगा और वन कर्मचारियों की कुछ बदमाशों ने जमकर पिटाई कर दी। ये वारदात उस वक्त हुई जब दरोगा और कर्मचारी गौलापार में अवैध खनन की जांच के लिए जा रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया और उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। इस मामले में जब दरोगा और कर्मचारियों ने काठगोदाम थाने में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे तो वहां उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। कल शाम के समय ये घटना हुई है। हालांकि जो उसमें फॉरेस्ट के कर्मचारी थे वो सादे वर्दी में थे, सादे कपड़ों में थे। उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा उनके संबंध में बाकी गई। इस संबंध में कहीं जाएंगे मुकदमा कायम करके आगे कार्रवाई। हम पूरे ढंग से देख रहे हैं क्योंकि शाम का वक्त था और जब हमें पता लगा कि वो सादे कपड़ों में थे उस समय देख रहे हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है और मुकदमा कायम किया जा रहा है। उसके बाद आगे कार्रवाई। रात 11:30 बजे हम क्वार्टर से पर आए तो कुछ घोड़े चल रहे थे जो नदी से रेता ला रहे थे। उनको हमने जा करके उनके वो मतलब रेता उतार करके हम लोग इधर को आ गए। तो आ गए तो यहाँ से जाकर के यहाँ भी रेता देखा तो जाकर के उसके बाद हम वहाँ भी जा रहे थे तो एक कार आई, उसने जाकर के हमारे ओवरटेक करके एकदम आते ही जाकर के मार दिया। पुलिस सरकारी कर्मचारियों की शिकायत भी नहीं सुन रही है। ऐसे में समझ सकते हैं कि आम आदमी की कितनी सुनवाई होती होगी। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। मिस्टर भगवान। सरनेम? पता नहीं क्योंकि हम लोग मिले नहीं है। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। नोटिस किसे भेजूं? लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं। आपका झगड़ा भगवान से तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होगा तो आप रिलायंस के ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। बुलाइए वो शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पट्टी हो। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। ये तो आएंगे ना। कौन है? भगवान।
कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे लुमिनस इन्वर्टर और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी, पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। नमस्कार दोस्तों, देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं देवकी। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा शो जिसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो, देखते रहो हंसते रहो। कपिल बन गए हैं शमशेर सिंह और आ गए हैं और कर रहे हैं एयरपोर्ट पर सबकी चेकिंग। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन पकड़ा जाता है। हेलो 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 जी कमिश्नर साहब जी 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 शमशेर बोलो जी जी जनाब। और सर वो भाभी जी से बात कराएंगे जरा। नहीं कल घर पे आई थी तो उनकी एक पैर की पाजेब पायल घर पे छूट गई थी। नहीं सर वो गलत ना समझे, भाभी जी की टांग ही एक है तो एक ही छूटेगी। नहीं भाभी जी को समझाया ना, जो नकली टांग है उस पर प्रेशर डाल के भागती है, ऐसे करके भागती है। तो फिर एक पाजेब गिर गई थी। अच्छा भाभी जी को तो इधर वाली। अच्छा सर ये इसकी चिंता ना करें सर आप, एयरपोर्ट एकदम सेफ है। जी जी, आतंकवादी तो समुद्री रास्ते से आ रहे हैं। जी जी ओके सर, थैंक यू। जय हिंद महाराज। क्या बात है, सफेद सफेद रीन वालों का प्रोग्राम लग रहा है। ऐसा लग रहा है निरूपा राय भाई को राखड़ी बांधने आई है। वैसे मैडम आप एयरपोर्ट पे क्या कर रही हैं? सोहेल साहब थोड़ा बच के रहिए, ये बड़ी खतरनाक औरत है। कल एयरपोर्ट पे आई थी, मैंने तलाशी ली, इनकी जेब से 3 एयर इंडिया के जहाज निकले। सर हमारी कस्टम वालों को खास जिंदगी नहीं है। आजकल लोग ड्यूटी बड़ी चोरी कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी पे ही नहीं करता कोई। करें क्या, कस्टम वालों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ए हेलो हेलो, ए बुढ़िया। आपने बुढ़िया किसे कहा? तुझे जेनिफर लोपेज। ऐसी बुढ़िया होती है, थोड़ा सा सही मुंह बना ले फिर जाके हच वाले कुत्ते जैसे एक्सप्रेशन आते हैं। कौन सी एयरलाइन से आ रही बुढ़िया? किंगफिशर। किंगफिशर की फ्लाइट भी होती है? मैंने तो सिर्फ बियर ही सुनी है। वैसे किंगफिशर की फ्लाइट लेने की जरूरत क्या है मैडम? किंगफिशर की 4 बियर पियो, आदमी खुद जहाज बन जाता है। फिर जिसका दिल करे उधर लैंड करे। ये बुढ़ा कौन तेरे से शराब पी के लेटा? उठा इसको। एक सेकंड। क्या है? ये शराब पी के नहीं लेटे। क्या है? ये मेरे पति थे, हम इनका स्वर्गवास हो गया है। क्या? बाबूजी नहीं रहे? बाबूजी? तभी मैं कहूँ ये साला इतने डेड एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी लाश के साथ कॉमेडी नहीं करनी चाहिए? मुझे तो पता ना जिंदा आदमी के साथ करनी चाहिए, क्यों नहीं करती मेरे साथ? एक काम कर, चल बुड्ढे को ग्रीन चैनल से निकाल दोबारा। नहीं, मैं ग्रीन चैनल में नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं अभी अभी तो उसी से आई हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। देखो ग्रीन चैनल से निकलती हो कि तुम्हें सोनी चैनल से निकाले? ये कौन सी जबरदस्ती वाली बात है? काहे की जबरदस्ती? जबरदस्ती तो सर मेरे साथ हो रही है। देखिए सुदेश कृष्णा 4 साल से दोनों एम पार्टनर, अच्छे से पार्टनर दे रहे। मेरी किस्मत देखिए सर, हर बार नई लड़की ले आते हैं। ना इस देश लाडो फाडो तिग्या बन जाए। मेरे मतलब सर मेरी हालत खेत में खड़े ट्रैक्टर जैसी है कि ट्रैक्टर वहीं का वहीं खड़ा ट्रॉली ला के जोड़ देते, मैं किस किस को खींचूं सर? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती इन लड़कियों की कि तुम्हें अगर करियर अपना कॉमेडी सर्कस से शुरू करना, डेली सोप करती क्यों? अपनी बकवास बंद करो। देखो हेलो, बकवास बंद करूं? तुम मेरे जैसे अफसरों को जानती नहीं हो शायद। तुम जैसे अफसरों को मैं बहुत अच्छे से जानती, समझे? अच्छे से जानती? माइक तो ठीक करो पहले अपना। मेरे जैसे अफसरों को अच्छी तरह से जानती हो। तो ये बताओ मेरी पाइल्स की प्रॉब्लम ठीक होगी कि नहीं? बुड्ढे की तलाशी लेनी पड़ेगी। चलो बुड्ढे की तलाशी? इसकी तलाशी लेकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों? वो अरे जब ये जिंदा था तभी इसने कुछ नहीं दिया, तो अब क्या देगा? ऐसे बात कहूं, हमारा बच्चा भी अडॉप्टेड है। इतना कीमती पेन
ये क्या ऊपर जाके यमराज को ऑटोग्राफ देने वाला है? नहीं, वो ये कविता लिखते थे, कविता। हाँ। कविता लिखते थे। हाँ। चलो एक आध ऐप तो हर आदमी में होता है। ओह माय गॉड, इतने ब्रांडेड कॉस्टली जूते, ये क्या यमराज के पास दौड़ के जा रहा है बुड्ढा?